हेलो गाइस, मैं हूं मनीषा श्रीवास्तव, डिफेंस कॉलोनी झांसी से। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूं। देखिए, और बढ़िया पूजा करने के माहौल में बैठी हुई हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि मेरे साथ क्या हुआ। एक्चुअली इतना तो आप सब लोग जानते हैं ना कि सुहागिनों को खिलाया जाता है। हमारे इंडिया में, हमारे यूपी में जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ पर देवी मैया को प्रसन्न किया जाता है, सुहागिन मैया को प्रसन्न किया जाता है। और जो महिलाएं होती हैं वो सुहागिनों को भोजन करवाती हैं, खाना खिलाती हैं उनको। तो उसमें जो है देवी मैया की पूजा करते समय कुछ कहानी भी कही जाती है, और मैं जो है वो उस कहानी को कहती हूँ। तो आज क्या हुआ कि मेरी जो फ्रेंड हैं उनके घर में सुहागिनें खिलाई जा रही हैं, और मैं थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ, मैं नहीं जा पा रही हूँ उनके घर में। तो जो कहानी है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है कि आखिर उस कहानी को कैसे कहा जाएगा, कौन कहेगा। तब फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस तरीके से अपनी कहानी को रिकॉर्ड करूं और यूट्यूब पर उसको मैं डाल देती हूं। तो इस मेरी फ्रेंड है जो, उनकी भी वो जो परेशानी है वो सॉल्व हो जाएगी। और उसके अलावा बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको शायद कहानी कहना नहीं आता। वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी कहानी कहने वाली महिलाएं भी हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है तो वो इस तरीके से कहानी को सुनकर और अपनी पूजा को पूरा कर सकती हैं, संपूर्ण कर सकती हैं। तो अब मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ जो मैं सुहागिलों में, जब सुहागिलें खिलाई जाती हैं और जो कहानी मैं वहाँ पर सुनाती हूँ, वो कहानी मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करने जा रही हूँ। बोलिए देवी मैया की जय, और बोलिए सुहागिन मैया की जय। एक राजा थे और एक रानी थी। उन राजा रानी के बच्चे नहीं थे। तो क्या होता था कि राजा रानी बहुत दुखी रहते थे, परेशान रहते थे कि उनके बच्चे नहीं हैं। तो राजा तो अपने राजकाज में लग जाते थे, लेकिन जो रानी है उनके पास कोई काम नहीं होता था। तो वो महल में हमेशा बस इसी दुख में रहती थी कि उनके बच्चे नहीं हैं। और राजा पूरी कोशिश करते थे कि वो रानी को किसी भी तरीके से खुश रख पाएं। तो वो राजा जो है एक बार जो है बाजार जा रहे थे, और उन्होंने रानी से पूछा कि बताओ हम तुम्हारे लिए क्या ले आए। अब रानी तो बच्चे के दुख में बैठी थी, तो वो बोलती हैं कि कछू नहीं, कछू नहीं। अब राजा ने समझा कि कछू नहीं कोई चीज है, और वो जो है बाजार चले गए। सुबह से शाम हो गई और राजा हर दुकान पे पूछते रहे कि हमें कछू नहीं चाहिए। अब कछू नहीं कुछ होए तो मिले। पूरी शाम तक राजा को कछू नहीं मिला। राजा की सवारी वापस लौटने लगी। और दूसरे साइड में क्या हुआ कि एक बुढ़ी अम्मा थी, तो उनके घर में एक कुतिया थी। तो उसने जो है, कुतिया ने बच्चे दिए थे। बुढ़ी अम्मा बहुत ही गरीब थी। उन्होंने उन सारे बच्चों को एक डलिया में रखा, कपड़े से ढका, और बाजार में जाके सड़क के किनारे बैठ गई। तो उन्होंने सोचा कि कोई तो हमारे इस बच्चे को खरीद लेगा, उससे हमें दो पैसे मिल जाएंगे और जिससे हमारा कुछ खर्चा चलेगा। लेकिन सुबह से शाम हो गई थी, वो बुढ़ी अम्मा को धूप में बैठे बैठे, लेकिन उनको कोई भी खरीदार नहीं मिला था। किसी ने भी उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको नहीं खरीदा था। इधर जब राजा की सवारी वहां से निकली, तो राजा ने देखा कि एक बुढ़ी अम्मा सड़क के किनारे बैठी हुई हैं और वो उदास बैठी हैं। तो राजा ने उनसे पूछा कि अम्मा क्या बेच रही हो? तो बुढ़ी अम्मा बोलती हैं, उन्होंने पहले अपने मन में सोचा कि पूरा दिन हो गया, किसी ने तो कुछ खरीदा नहीं है। अब ये तो राजा हैं, तो ये तो बड़े बड़े कुत्ते खरीद लेंगे, इस गरीब के छोटे से बच्चे की इनको क्या जरूरत। ऐसा सोचकर उस बुढ़ी अम्मा ने राजा को जवाब दे दिया, बोली कछू नहीं। वाह! राजा की तो मन की मुराद पूरी हो गई। राजा से तो जो कुछ रानी ने मंगवाया था, कछू नहीं, और वो राजा को मिल चुका था। अब क्या हुआ, राजा ने वो बुढ़ी अम्मा को धन दौलत देकर इतना खुश कर दिया, उनको सुखी कर दिया, और कुतिया के उस बच्चे को लेकर महल में आ गए। रानी को उन्होंने वो दिया बच्चा। रानी बोली कि ये जो है क्या करेंगे हम इसका। लेकिन जो रानी की एक दासी थी,
तो वो दासी बोलती है कि राजा बड़े मन से लाए हैं, बड़े प्यार से लाए हैं, तो ऐसा करो कि तुम्हारे पास वैसे तो कोई काम है नहीं, तुम इस बच्चे को पाल लो। और रानी ने उस दासी की बात को माना और फिर उन्होंने उस बच्चे को पालना शुरू कर दिया। अब धीमे धीमे रानी ने उस बच्चे को पालना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है, जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगा, जो कुतिया का बच्चा था वो बड़ा होने लगा, तो वो घर के माहौल को समझने लगा कि रानी और राजा किस बात से दुखी हैं। तो क्या हुआ कि एक दिन वो बोलने लगी कि रानी से कहती है कि तुम जो है राजा से कह दो कि हम तो प्रेग्नेंट हैं, हमारे पेट में बच्चा है। तो रानी बोली ऐसे कैसे कह दें, और उसने बात को ना मानने की, लेकिन जो दासी थी उसका फिर से सपोर्ट मिला और दासी ने कहा कि कह दो रानी से। तो रानी ने राजा को बता दिया। राजा बहुत खुश हो गए और उन्होंने धन दौलत जो है अपने पूरे दरबार में, अपने राज्य में बंटवा दी। सब बहुत खुश हो गए। तो कही अब एक समय तो ऐसा आएगा ना जब तो पता चलेगा कि नहीं, क्या कहते, प्रेग्नेंट नहीं है रानी। तो फिर वो कुतिया ने फिर से कहलवाया कि तुम कह दो कि हमें एक कमरे में बंद कर दो और हमसे कोई नहीं मिलेगा, केवल वो कुतिया हमसे मिलेगी और दासी हमसे मिलेगी। जो दासी थी, रानी की मेन दासी थी, वो मिलेगी और बाकी हम किसी से नहीं मिलेंगे। मेरा खाना उसी कमरे में दिया जाए और यही दो लोग हमारे पास जा सकते हैं। तो रानी ने जैसा कहलवाया वैसा रानी ने राजा से कह दिया। अब राजा को तो बात माननी ही थी, क्योंकि उनको तो अपने मन की मुराद उनकी पूरी होने वाली थी। तो राजा उनकी बात को मान गए और इस तरीके से वो समय भी आ गया जब फिर राजा, उसने, कुतिया ने फिर रानी से कहलवा दिया कि कह दो कि हमारे तो कुंवर हुए हैं, हमारे बेटा हुआ है। और रानी ने ये बात फिर से राजा से कह दी और राजा बोले कि अब हमको दिखाओ, हमारे बेटे को, हमारे कुंवर को हमें दिखाओ। तो फिर कुतिया ने कहलवा दिया, कह दो कि नहीं, हम अभी नहीं दिखाएंगे और जब हमारे कुंवर 12 बरस के हो जाएंगे तब हम दिखाएंगे, जब 12 साल के हो जाएंगे। और माँ की महिमा चल रही है कि सब कुछ वैसा ही होता गया और कुंवर 12 बरस के हो गए। तो राजा ने फिर कहा कि हमें कुंवर हमारे दिखाओ। तो फिर से रानी से फिर उस कुतिया ने कहलवा दिया कि कह दो कि नहीं, जब इनकी शादी होगी तब हम दिखाएंगे। तो राजा ने लड़की ढूंढी और उनके कुंवर की शादी तय कर दी और आखिर के वो दिन भी आ गया जबकि राजा के राजकुमार की बारात जानी थी। बहुत बड़ी अच्छी बारात सजाई गई, डोला सजाया गया। पहले क्या होता था कि पालकियां सजती थीं और बारातें जो है वो पैदल जाती थीं। तो अब कहीं रानी बोली अब क्या करें। तो जो कुतिया थी उसने बताया कि तुम ऐसा करो कि खोए के 5 लड्डू बनाओ। तो खोए के 5 लड्डू बनाए गए और जिस पालकी में दूल्हे को बैठना था, राजकुमार को बैठना था, वहां पर उन लड्डुओं को रख दिया गया। और पालकी में दोनों तरफ से पर्दा तो डली ही रहती है, तो पर्दा डाल दी गई। अब बारात चली। तो क्या होता था कि बारात जाती थी तो बीच रास्ते में अगर कहीं मंदिर मिलता था, तालाब मिलता था, कुआं मिलता था, तो वहां पे बारात जो है वो रेस्ट करती थी, आराम करती थी। वही हुआ कि एक देवी जी की मठिया मिली रास्ते में और उस मठिया के पास में कुआं था, बावड़ी थी, बाग बगीचा था। तो जो बाराती लोग थे वो चलते चलते थक गए थे, तो उन्होंने वहां पे विश्राम किया। अभी क्या होता है, देवी जी जो बैठी हुई थी मंदिर के अंदर मठिया में, उनकी इच्छा हुई कि जो बाहर दूल्हा आया है पालकी में उसको हम देखें। आज भी हम सभी लोग क्या करते हैं कि अगर बारात दरवाजे पे आ जाएगी तो अपने सारे काम छोड़कर बाहर जाएंगे दूल्हा देखने। बताइए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ, ऐसा ही हुआ। देवी जी के मन में भी इच्छा जागृत हुई कि हम जाकर बाहर दूल्हा देखाएं। देवी जी चलती हैं और बाहर उन्होंने जैसे ही पालकी का पर्दा हटाया तो उन्हों पर दूल्हा तो नहीं दिखाई दिया, उन्हें दिखाई दे गए वहां पर 5 लड्डू। उनमें से एक लड्डू उठाया और लड्डू लेकर वापस अपनी मठिया में चलती बनी। वो जो कुतिया थी जो बारात में संग में जा रही थी, उसने देखा पीछे से और पीछे से पहुंची और देवी मैया की चुनरी पकड़ ली और बोलती है कि लड़ुआ खाए तो ललुआ दो। माँ की महिमा, किसी को कुछ पता नहीं चला। माँ ने लड़ुआ खाया और ललुआ दिए।
राजकुमार दूल्हे के वेश में पालकी में पहुंच गए और बारात पहुंच गई लड़की के दरवाजे पर। बारात पहुंच गई लड़की के दरवाजे पर और राजा ने जब पहली बार अपने कुंवर को देखा तो बहुत ही खुश हुए कि इतने सुंदर हमारे कुंवर हैं। और वहां पर विधि विधान के साथ राजकुमार की शादी हुई। यहाँ पर महल में रानी परेशान हो रही, वो दुखी हो रही क्योंकि उनको तो माँ की महिमा का कुछ अभी पता ही नहीं चला है। और वो सोच रही हैं कि राजा अभी वापस आएंगे और हमको फांसी पर चढ़ाएंगे। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। राजा वहां से वापस लौटते हैं अपने बेटा बहू को लेकर और वापस आकर वहीं देवी जी की मठिया पे सब लोग माँ से आशीर्वाद लेते हैं। नारियल बताशे वहां पर चढ़ाए जाते हैं और जब बारात वहां से महल की तरफ रवाना होती है तो जो कुतिया है वो आगे आगे दौड़ के आती है और रानी से कहती है आकर के उठो और थाली सजा लो। रानी बोली तुम्हारी बहुत मानी, अब ना मानेंगे, अब तो हमें राजा फांसी पर चढ़ाएंगे आके। लेकिन जो दासी थी वो फिर से बोलती है कि नहीं, जब तुमने इतनी मानी है तो फिर एक और मान लो। और रानी उठी, रानी ने थाली सजाई तो सामने से क्या देखती हैं कि राजा बेटा और बहू को साथ में लिए वहां से चले आ रहे हैं। तो हे देवी मैया, जैसे राजा रानी की मनोकामना पूर्ण की है उसी तरीके से सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो देवी मैया की जय और बोलिए सुहागिन मैया की जय। ये कहानी अगर आपको पसंद आती है तो पार्ट 2 भी देखिए, क्योंकि हमेशा सुहागिनों में 2 कहानियाँ सुनाई जाती हैं, 2 कहानियाँ सुनी जाती हैं। और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ में शेयर करिए, जिससे ये सभी लोग इसका आनंद ले सकें। और जो सबसे बड़ी बात है वो ध्यान देने वाली वो ये है कि इस कहानी को प्रैक्टिकल तरीके से बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि ये तो भगवान के साथ हमारी भावनाओं का जुड़ाव है और जैसी हमारी भावना होगी वैसे ही भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा। जय हो माता रानी की।